नोएडा के डीएनडी टोल पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा पर हमलावर नजर आ रहे सचिन पायलट ओबीसी के सवाल पर बचते नजर आए। सचिन पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बदलाव की यात्रा बताते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना नेता कहा। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में चुनाव की तैयारियां कर रही है और कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। सचिन पायलट ने कहा कि मल्लिकार्जुन को काफी पुराना एक्सपीरियंस है, जिससे पार्टी को चुनाव में मजबूती मिलेगी। 9000 लोगों ने चुना है, इलेक्ट किया है। मैं समझता हूँ हमारे लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए एक बहुत शुभ संकेत है कि इतनी बड़ी पार्टी के अंदर इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ और एक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारत समाचार थोड़ा संकल्प शक्ति होनी चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। खड़गे साहब का बहुत व्यापक अनुभव है, 50 साल से राजनीति में हैं और 9 बार वो विधायक चुनकर गए हैं, 2 बार संसद गए हैं और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस के वर्कर के नाते काम किया, जाति समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। लेकिन एक ऐसे तबके से वो आते हैं जिसको आगे बढ़ाने का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और आज उनके अध्यक्ष बनने के साथ साथ एक नई शुरुआत होगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता थे और रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष नया बना है, उनके साथ मिलकर हमको काम करना है। आने वाली तमाम चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात के चुनाव हैं, फिर कर्नाटक के, फिर राजस्थान के, तमाम चुनौतियों का हम सामना करेंगे। लेकिन आज एक संदेश दिल्ली से गया है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है जो किसी भी दल ने इस देश में नहीं किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहाँ पर चुनाव प्रणाली होती कैसे, अध्यक्ष कौन बनाता है, कौन चुनता है, कब नामांकन होता है, कब मतगणना होती है, किसी को पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर बड़ा ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने खड़गे साहब भी चुनाव लड़े, लेकिन लोगों ने मत देकर खड़गे साहब को भारी बहुमत से जिताया है। सबको आज हमने मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में खड़गे साहब के नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ऊपर थोड़ा कितने मजबूती के साथ जो है युवाओं को देने की बात करी है। उदयपुर डिक्लेरेशन बड़ा स्पष्ट था, उसमें नौजवानों को मौका देने की बात पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित किया था। उदयपुर में देश के तमाम कांग्रेस नेता पहुंचे थे और 50% पद कांग्रेस के हर स्तर पर, ब्लॉक, जिला, राज्य और देश में ऐसे लोग, कर्मठ कार्यकर्ता जो 50 साल से कम उनकी आयु है, उनको मौका देने का काम पार्टी करेगी। और उदयपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से उसको अडॉप्ट किया था और खड़गे साहब ने पहली बार में ही चुनाव जीतने के बाद कहा था कि हम उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि नियुक्तियाँ होंगी, अधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है, कार्य समिति ने, महासचिव महोदय ने और सब AICC के ऑफिस बेयरर्स ने दिया है। एक नई टीम का गठन होगा और मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। सचिन जी, एक सवाल, लगातार ओवैसी साहब विवादों में रहते हैं। अभी नया स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि देश को एक हिजाबदारी मुस्लिम महिला जो कि प्रधानमंत्री बने उसकी। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उससे धरातल पर एक बहुत बदलाव लोगों के जहन में आया है। लोग समझ गए हैं कि आज असली मुद्दे हमारे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं और देश में तमाम जो आर्थिक तंगी चल रही है उसका जवाब देने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। आज तक भी किसी एक भाजपा के नेता ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे या हम रोजगार देंगे। अब पुराने बैकलॉग वाली भर्तियों के आप पर्चे बांट रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिल नहीं रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा वो चल चुके हैं। उसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है और मुझे लगता है इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इधर कब आएंगे? हिमाचल, गुजरात और राजस्थान में भी चुनाव है। तेलंगाना में है, उसके बाद महाराष्ट्र में जाएंगे मेरे ख्याल नवंबर के पहले हफ्ते में, दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में आएंगे और पूरे देश के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि यात्रा का जो एक मैसेज है, जो संदेश है, उसको लोग बहुत पसंद। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान में? हमारा एक ही ध्येय है कि 2023 में हम सब मिलकर चुनाव लड़ें और 2023 के अंदर पुनः जो काम हम 25 साल से नहीं कर पाए कि कांग्रेस को रिपीट करें, वो काम हम करेंगे।